वन सेट। तो सेट की बेसिक डेफिनेशन है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, और वेल डिफाइंड का मतलब है यूनिक फॉर ऑल। मतलब आप कोई सेट को डिफाइन करोगे और किसी से भी पूछोगे तो वो एक ही आंसर करेगा, तो उसको हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या हम इस कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं? तो आप कई सारे लोगों से पूछिए कि 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो हर किसी की लिस्ट अलग अलग होगी। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये यूनिक नहीं है हर किसी के लिए, इसलिए ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। फिर ये देखिए, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आईसीसी रैंकिंग 2019। तो आईसीसी हर साल रैंकिंग निकालती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसमें एक लिस्ट होगी, और अगर वो लिस्ट किसी ने पढ़ी है तो आप उससे, अगर नहीं भी पढ़ी है तो वो उसको सर्च करके बताएगा, तो उसमें जो 10 बेस्ट क्रिकेटर्स होंगे उनकी लिस्ट मैच कर जाएगी हर किसी के लिए। तो इसलिए ये सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हर कोई सेम ही बताएगा। कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट सिंगर्स ऑफ इंडिया, ये भी लिस्ट हर किसी के लिए अलग अलग होगी, तो ये सेट नहीं होगा। अब देखिए कि सेट के रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके हो सकते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको मेंशन करते हैं, कॉमा से उनको सेपरेट करते हैं, और ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। जो कर्ली ब्रैकेट है उसको यूज़ करते हैं। अगर आपने ये ब्रैकेट और कोई दूसरा यूज़ किया तो वो गलत हो जाएगा। सेट के लिए यही ब्रैकेट चलेगा। सेट में ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो यही वाले ब्रैकेट यूज़ करना है। किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, ए को 2 बार लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिखिए वो मैटर नहीं करता है, तो किसी भी ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाया जाता है उनको सेपरेट करने के लिए। तो एक फॉर्म तो ये होगी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है, इसमें एक जनरल एलिमेंट होता है जो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इन सारे एलिमेंट्स की जगह सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे x, और उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे हमने लिखा है x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अगर x की वैल्यूज डालेंगे तो यही सेट बन जाएगा। आगे देखिए, यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट के एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए कोई सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो इसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो ए, ये एप्सिलॉन का साइन यूज़ करते हैं, ग्रीक लेटर है, तो ए बिलोंग्स टू ए, इसको बिलोंग्स टू ए पढ़ता है। ऐसे बी इसका एक एलिमेंट है तो बी बिलोंग्स टू ए, और सी ए का एक एलिमेंट है तो सी बिलोंग्स टू। तो जैसे हमने ये लिया है ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको 2 तरह से पढ़ सकता है, ए बिलोंग्स टू ए और ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। तो कैपिटल लेटर से हम सेट को यूज़ करते हैं, और ये स्मॉल लेटर्स एलिमेंट के लिए। अब देखिए कि x इसके सेट के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x डज नॉट बिलोंग टू ए, और x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये कुछ ज़्यादातर यूज़ होने वाले सेट्स हैं, तो इनकी एक लिस्ट है जो अंडरस्टूड होंगे। जैसे कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें नेचुरल नंबर्स के साथ 0 आएगा और नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे। फिर Q है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स का पैटर्न होता है उस तरह से रैशनल नंबर्स का पैटर्न नहीं होता है, इसलिए उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। X सारे रैशनल नंबर्स को डिनोट करेगा, और इसकी डेफिनेशन होती है x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। Q 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ऐसे ही R होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में ये सब इंक्लूड हो जाता है। फिर T सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स में से अगर रैशनल नंबर को हटा दो तो इरेशनल नंबर्स का सेट बन जाएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज नॉट रैशनल। तो अगर रैशनल नंबर्स को छोड़ के सारे रियल नंबर को लिखा जाए, x इज नॉट रैशनल एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो x एक रियल नंबर है लेकिन रैशनल नहीं है, तो रियल है रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा। अगर ये ऊपर प्लस लिखा हुआ है z प्लस, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स।
तो देखिए ये सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ये रोस्टर फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला है ए इज इक्वल टू, और ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। तो आप सोचिए कि इनसे कोई ऐसा वर्ड बन सकता है जो एक वर्ड आप जनरली यूज़ करते हो। तो ये है एक्स, ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये सारे मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं। फिर देखिए 2 का टेबल है और 2 7 पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2n, n 1 से लेके 7 तक के नेचुरल नंबर्स होंगे। तो 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 4, 7 डालेंगे तो 14। तो यहाँ पे लिखेंगे n, इस n के बारे में बताएंगे n इज़ अ नेचुरल नंबर, और इसकी लिमिट भी कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होना चाहिए। तो n इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। इसी तरह से देखिए फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल यहाँ पे आ गया, फिर मई में 31 डेज होते हैं, फिर जुलाई अगस्त में 31 डेज होते हैं, फिर अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज वाले इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ कंसिस्टिंग लेस देन 31 डेज। तो जिसमें 31 डेज से कम होते हैं वो सारे इसमें सारे मंथ्स आ गए। फिर ये देखिए -1/2, 1/3, 3/4 और 1। तो 1 को भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि 1 इज 5/5। तो आप पहले न्यूमरेटर का पैटर्न देखें, ये -1, फिर उसके बाद 1, 2 का डिफरेंस आ गया, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो ऊपर 2 का डिफरेंस है, और ऑड नंबर्स हैं ये। फिर नीचे 2, 3, 4 ये एक सीक्वेंस में है। तो अगर हम इसको ऑड को इस तरह से लिखें 2n - 1, तो यहाँ पे n को कितना रखेंगे, -1 आ जाए, तो n 0 से स्टार्ट होगा। फिर हम 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 + 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 2n - 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए n बिलोंग्स टू होल नंबर, और 3 पे खत्म हो रहा है, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 3। और नीचे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 + 2, फिर 1 + 2, 2 + 2 एंड 3 + 2, तो ये n + 2 इसका जनरल एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोचने में थोड़ा दिमाग लगता है। एक्स सच दैट, अब ये देखिए 18, 27, ये 90 तक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये सब 9 के मल्टीपल्स हैं। x इज इक्वल टू 9n, और n की वैल्यू ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म, तो n बिलोंग्स टू 2 to 10। और ये n ऐसे भी लिख सकते थे, फिर हम इसको एक दूसरी तरह से लिख रहे हैं। तो ये देखिए ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं, और इन सभी का सम 9 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर विद सम ऑफ डिजिट्स 9। और कोई ऐसा नंबर बचेगा नहीं जिसमें 2 डिजिट्स का जिसमें 9 सम आ जाए। फिर ऐसे ये 1/2, 2/3, 3/4, 9/10 तक है। तो 1, 2, 2, 3 एक सीक्वेंस है, तो n/n + 1 लिख देंगे। n नेचुरल नंबर्स क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट में जाके ये 9 पे खत्म हो रहे हैं, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब अगर आपके पास सिर्फ 2 डिजिट है और उनमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, तो सिर्फ 2 डिजिट का हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमने इसको लिखा है x इज द रूट ऑफ। अब इससे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम लिखेंगे, तो सम की जगह आ जाएगा 1 + -2 यानी कि -1, और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये x² + 1x। और ऐसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों रूट्स का, तो 1 × -2 ये -2 के इक्वल, तो हो जाएगा x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं। एक्स सच दैट, इसको अब आपको सेट बिल्डर से उसमें लिखना है। तो ये मैथमेटिक्स में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता। m लिखेंगे a, फिर एक एक एलिमेंट्स को लिख देंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक इसमें डालते जाइए, आपको x के डिफरेंट वैल्यूज बनती चली जाएंगी, उनको यहाँ पे रख देंगे, ये नया सेट बन जाएगा। 31 डेज वाले जितने भी मंथ्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सबकी एक लिस्ट बना दीजिए, इसमें n की वैल्यू डाल दीजिए। तो इससे उस फॉर्म में जाना आसान है, क्योंकि इसमें तो आपको बस इसमें वैल्यूज डाल के एलिमेंट्स मिल जाएंगे और लिख देंगे उनको। तो n होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होते हैं और 3 से कम रहना है, तो पहले 0 डालो, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, फिर n की प्लेस में 1 डालो, सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, फिर 2 डालो, थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से और
हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों का एग्जाम्पल होगा।